रक्सौल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद जो है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। एक सफाई कर्मी जो नाले की सफाई करता है, सड़कों की सफाई करता है, उसके घर पर जीएसटी विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है 56 लाख का इनकम टैक्स जो है घर पर भेज दिया जाता है। और जैसे ही घर पर 56 लाख का इनकम टैक्स के तरफ से चार्जशीट आता है, घर के लोग पागल हो जाते हैं कि भाई हम 10,000 कमाते नहीं हैं, 2,000 3,000 कमाते हैं और 56 लाख जो है कैसे इनकम टैक्स जमा करेंगे। ये वही घर है। आइए हम बात करते हैं और बताएंगे कि एक गरीब के घर, एक सफाई कर्मी के घर 56 लाख का इनकम टैक्स जो है वो कैसे आ गया है। कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है, कहीं ना कहीं हुआ है और कहीं ना कहीं झोल हुआ है, जिस झोल और गोलमोल के कारण जो है 56 लाख का बिल इनके घर पर आ गया है। देख सकते हैं झोपड़ी लगी हुई है और झोपड़ी के ऊपर प्लास्टिक जो है ये तान के रह रहे हैं। एक तो पहले मिट्टी का इनका घर है, आपने मिट्टी का घर नहीं देखा होगा तो हमारे वीडियो के माध्यम से मिट्टी का घर देख लीजिए। और छप्पर जो है प्लास्टिक से ढका गया है, तो समझ सकते हैं ये कितना गरीब है। और पेशे से एक सफाई कर्मी है जो नगर पालिका के अंदर रक्सौल शहर में रहकर रक्सौल के सड़कों और नालियों की सफाई करते हैं, लेकिन इनके ऊपर 56 लाख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है चार्जशीट भेज दिया जाता है। कितने रुपए का है? 56 लाख। कितने का? 56 लाख। कितने का? 56 लाख। 56 लाख। आपने सुन लिया, 56 लाख का इनकम टैक्स की तरफ से जो है चार्जशीट आया। थोड़ा सा दिखाइए, यही है जी, यही है, 56 लाख का आया है। अब आप देख सकते हैं ये पेपर जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आया है और लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एक्सेस रेंज रक्सौल, मतलब रक्सौल में जो इनकम टैक्स का ऑफिस है उनके द्वारा जो है ये भेजा गया है। और इस पे लिखा हुआ है 56,47,018 रुपये। मतलब एक सफाई कर्मी के घर पर जो है 56 लाख रुपए का जो है जीएसटी इनकम टैक्स आ जाता है, जबकि ये 1,000 रुपये भी नहीं बचा पाते होंगे। कितना रुपए कमाते हैं महीने में? वही 8,000 - 8,000। 8,000 रुपये कमाते हैं। 8,500। तो 8,000 8,500 के ऊपर हिसाब से लाख रुपया भी जो है वो नहीं होता। जब लाख रुपए ये सलीना कमाते नहीं है तो इनके ऊपर जो है 56 लाख का जीएसटी आखिर में कैसे आ गया है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगा। और जीएसटी उन्हीं के ऊपर आता है, उन्हीं के नाम से आता है जिनके नाम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड जुड़ा होता है। आप आधार कार्ड पैन कार्ड से जो है कितने लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं साल में? हम कहाँ करते हैं, हम तो हमारे खाता में मुश्किल से 10,000 5,000, इससे ज़्यादा हम वो भी खाता से विड्रॉल भर कर ही पैसा निकालते हैं। कभी एटीएम ना चलाया, पढ़े लिखे है नहीं। लेकिन आपके हाथ में 56 लाख का जीएसटी आया है तो हो सकता है आप महीने में जो है करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जरूर करते होंगे अपने जीएसटी लगाकर। नहीं, हम तो जीएसटी के बारे में जानते तक नहीं है जी। आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन नहीं करते जीएसटी पे? जी नहीं करते हैं। नहीं, पैन कार्ड का यूज नहीं करते करोड़ रुपए का? जी नहीं। तो फिर आपके ऊपर कैसे 56 लाख का आ गया सर? हमको तो फंसाया गया है ना। हम तो पैन कार्ड आधार कार्ड नगर पालिका ऑफिस में दिए थे। आपको क्या किया गया है? हमको तो फंसाया गया है। आपको फंसाया गया है? जी। कैसे कह सकते हैं फंसाया गया? नगर पालिका ऑफिस में मांगा गया पैन कार्ड आधार कार्ड और वहाँ पर हम दिए और वहीं से कोई आदमी हमारे साथ ऐसा किया है। नगर पालिका में आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों दे दिया है जी। वहाँ पे सरकारी जॉब करते हैं? यही ठीका मजदूरी से। मजदूरी करता मतलब प्राइवेट से आप सफाई कर्मी है, सरकारी जॉब नहीं ना आपका? नहीं। तो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों दे दिया वहाँ पे? बोला गया था जे क्या, हाँ उसमें मांगा गया था लोग। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट ला के दे दीजिए। जी हाँ। अब आप देख सकते हैं नगर पालिका के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मी के लिए जो है उनका आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो जमा कर लिया जाता है। अब किस लिए जमा किया जाता है वही बताएंगे, लेकिन आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इन्हीं के यहाँ जो है 56 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स की तरफ से जो है आपके ऊपर आया हुआ है। सही बात है ना जी? तो घर और में 10-15 करोड़ नहीं ना छुपा कर रखा? जाकर चेक कर लीजिए। कमाते हैं कि नहीं? जाके चेक करिए ना भीतर कथी कथी बा। करोड़ों रुपए? हाँ जाके देखिए ना। BMW है कि नहीं घर वाला? जाके चेक करिए, जाके चेक कर दिए है ना अंदर BMW? ये महल नहीं दिखाई दे रहा है, 10-15 करोड़ महल है। हाँ महल। अरे बाप रे बाप, देख सकते हैं ये महल है
और इसी महल के कारण जो है आपके ऊपर 56 लाख रुपए आया है। हम तो वही ना कह रहे हैं सीबीआई हम पे जांच कराया जाए। सरकार से हमारा यही विनती है जो हमारे ऊपर सीबीआई जांच कराया जाए, आकर देखे समझे और सही निर्णय करे। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी पत्नी से पूछते हैं। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, घर में सोना चांदी 10-20 हम लोग को तो एक दिन खाते हैं तो दूसरा दिन सोचते हैं। हम एक दिन खानी तो दूसरा दिन सोचे नहीं कि आजू कमा लेनी तो बिहान कथी खाएम, आजू खा लेनी तो परसों कथी खाएम। हमनी के खाए कमाए वाला आदमी, गरीब आदमी, हमनी के कहाँ से सोना चांदी पहने के आई। मेस्तर जात हमनी के नगर पालिका में काम करे निसन, हम ना करे, हमारे मालिक काम करे नी, झाड़ू बारू नाली का छेनी 8,000 के तनख्वाह बा, ओकरा सिवा हमनी के कुछ नहीं के। 56 लाख रुपया का आया हुआ है इनकम टैक्स, कैसे जमा कीजिएगा? हमनी के का जानी सन कौन ऐसा आदमी हमनी पर भिड़ल बा, कौन ऐसा आदमी हमनी के काम क देले बा, कौन ऐसा पुलिस उठा लेगा तब 56 लाख रुपए नहीं जमा कीजिएगा? पुलिस उठा लेगा तब 56 लाख रुपए कैसे जमा कीजिएगा? जमा हो जाएगा? हमनी के तो खाए गलाई ना तो जमा कहाँ से करम सन? नहीं कीजिएगा तो पुलिस तो उठा ले जाएगा। तो पुलिस उठा के केंगे ले जाई, आके घर में खोजो, साबुत करो, निर्दोषी बेनिर्दोषी के ठैयारो, ओकरा के दूध के दूध, पानी के पानी आके करो। कैसे हो गया कि 56 लाख रुपया का जो आप इनकम टैक्स आ गया? काहे आ गया? हमनी के का जानी सन कैसे आ गइल, अचानक कागज चाहिए हमनी के होश उड़ गइल, तइये से हम बीमार पड़ल बानी, तइये से हम बीमार पड़ल बानी। अब आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार के घर पर 56 लाख रुपए का इनकम टैक्स जो है वो आ जाता है। देख सकते हैं ये कोई महल नहीं है, मिट्टी का घर है और ऊपर से तिरपाल जो है वो लगाया गया है। और इस परिवार के घर पे जो है इनकम टैक्स के द्वारा 56 लाख का जो है चार्जशीट भेज दिया जाता है। क्या काम करते हैं आप? हम सफाई कर्मी हैं। सफाई कर्मी हैं जी। और सफाई कर्मी के घर पर 56 लाख रुपए का इनकम टैक्स आ जाता है। तो हमारे घर आया, हमको तो फंसाया गया है ना। हम तो आज तक जीएसटी के बारे में जानते तक नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जीएसटी के हमें पता ही नहीं था जीएसटी होता है क्या। लेकिन 56 लाख का आया है वो तो जमा करना पड़ेगा आपको कैसे भी। अब वही ना हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं जो हमारे ऊपर जांच कराएं, जो अगर हम दोषी हैं तो सजा मिले और निर्दोष हैं तो हमको इस चीज़ से वर्जित किया जाए। आप चाहते हैं कि जांच हो? जी। हम आप प्रशासन का मदद करने के लिए तैयार हैं? जी। मदद करने के लिए तैयार है कि नहीं? जी हम तैयार अब हैं। आप समझ सकते हैं ये भाई हैं जिनके ऊपर जो है 56 लाख रुपए का इनकम टैक्स के द्वारा चार्जशीट तो भेजा जा चुका है, लेकिन जांच पड़ताल भी नहीं हुआ क्या वाकई में जो 56 लाख रुपया जिस घर का और जिस व्यक्ति के लिए भेजा जा रहा है क्या वो वाकई में जमा कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या उसकी उतनी औकात है, उतनी वैल्यू है कि वो 56 लाख रुपए जो है वो जमा कर सकता है? लेकिन आखिर में जीएसटी कंपनी जो है, ऑफिस जो है वो कैसे गलती कर सकता है, लापरवाही कैसे बरत सकता है कि एक गरीब परिवार के लिए जो है 56 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स के चार्जशीट को भेज दिया जाता है, इनकम टैक्स इनके ऊपर लाद दिया गया। 56 लाख रुपए का इनकम टैक्स लगा है, कैसे बचिएगा? अब कैसे हम क्या कहें? अब वही तो हम विनती कर रहे हैं जो हमारे ऊपर जांच किया जाए, हमारे ऊपर जांच किया जाए। सरकार से हम बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं जो इस काम के लिए सीबीआई जांच करे। और अब आप समाज से तो क्या कर रही हैं चाची? में बड़ी बड़ी लोग के हाथ है तभी नहीं वो गरीब आदमी फंसा है सर। ये लोग तो किस्ता नहीं उठाता है, जो हम लोग कहाँ से भरेंगे? बैंक आके हमारा घर पे में ताला मार देगा तो कहाँ जाएंगे? तो इतना के कैसे आ गए ये तो नहीं सब। झोपड़ी का घर है, कैसे रहता होगा? अब यही तो उनका एगो मालिक है कमनियार, 2 लड़का है तो वो सरकारी में पढ़ रहा है लोग। तो ये तो नहीं समझ आ रहा है जो उनको कौन आदमी ऐसा फंसाया। मतलब फंसाया तो रक्सौले का लोग होगा, ऐसा तो बाहरी तो नहीं होगा। जो काम कर रहा है माने कहूँ काम में दिल हुई कागज हमा फोल्ड भैल भाई कोई और से भैल माने रक्सौले के मेन लोग के काम है। 56 लाख रुपए का जीएसटी आया है, कहाँ से देगा गरीब आदमी, कहाँ से देगा सर? पुलिस उठा ले जाएगा? उठा ले जाएगा, ऐसे उठा ले जाएगा। इसका जहाँ जाना है जाएंगे, गरीब आदमी जाएंगे, वो लोग की मदद हम लोग करेंगे, आप लोग भी कीजिए। गांव के लोग मदद करेंगे? हाँ एकदम गांव के लोग मदद सब कोई करेगा, क्या नहीं करेगा? सब कोई गांव के लोग मदद करेगा। पुलिस आएगा उठा के ले जाएगा तो क्या कीजिए? हम लोग जाएंगे संगे, हम लोग सवाल पूछेंगे उनसे। साथ में जाइएगा? हाँ एकदम जाएंगे। क्या सवाल प्रशासन से क्या सवाल कर लीजिएगा? पूछेंगे गरीब आदमी क्यों फंसा दिया लोग? हाँ जी यही पूछेंगे हम लोग। जी
ये करोड़ों रुपए नहीं रखे हैं घर में। तो जाइए ना घर में बेच दीजिए, दे दीजिए उसी के जो भेजा है उनका दे दीजिए, बेच के भर दीजिए, मान जाएंगे तो मान जाएंगे। 56 लाख रुपए का घर है क्या? अरे 10,000 का 56 लाख घर रुपए का है? नहीं है। 56 लाख रुपए का आपका घर है? वही ना कि तब भरवे बा कर हमारा ले ले। सरकारी जमीन पर हम लोग रहते हैं। जमीन कौन जमीन है चाचा? सरकारी जमीन है बाबू। सरकारी जमीन है? हाँ बाबू। तो फिर बिकाएगा कैसे? नहीं बिकाएगा। नहीं बेचाता है बाबू। एक तो गड्ढा था, अब हम लोग भर उर कर रहे हैं, 40 बरस हो गया है इस पर। आप बुजुर्ग है, आपने कभी इनकम टैक्स दिया है? नहीं बाबू, हम तो जानते भी नहीं है। जानते भी नहीं, नहीं है। बाबू। ये 56 लाख का कैसे इनकम टैक्स दे दे? अब तो अल्लाह जानता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं बच्चा। आप जानते भी नहीं जीएसटी का? ना तो कैसे होगा? पुलिस तो पकड़ ले जाएगा इनको। कैसे पकड़ेगा, उसका जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा बाबू। न्याय मिलेगा कि नहीं? नया मिलेगा बाबू। जी, तब आप समझ सकते हैं बबलू राउत जी के घर पे है और बबलू राउत जी के ऊपर जो है 56 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स आया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं एक मिट्टी के घर में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है 56 लाख का जीएसटी वो आया हुआ है। 56 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स आया है और ये मिट्टी का घर है। देख सकते हैं झोपड़ी लगा हुआ है और झोपड़ी में इस घर में रहने के लिए पूरी व्यवस्था भी नहीं है, बस एक चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, कुछ बर्तन है और एक टूटा हुआ साइकिल है। बिस्तर भी जो है घर में नहीं लगा हुआ है क्योंकि बारिश के मौसम में घर जो है छत जो है पानी टपकता होगा। अब ये घर में कैसे रहते होंगे ये सवाल पैदा होता है। और ये भी सवाल पैदा होता है कि एक गरीब के ऊपर 56 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स के द्वारा जो है चार्जशीट भेज दिया जाता है और इनकम टैक्स के द्वारा 56 लाख रुपए जमा कराने की भी बात कही जाती है। तो एक मिट्टी का घर और प्लास्टिक के घर में रहने वाला व्यक्ति 56 लाख रुपया कैसे चुकाएगा? ये एक जांच का विषय होता है। सबसे पहले तो रक्सौल प्रशासन के द्वारा जांच का विषय होता है और जीएसटी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इस परिवार के पास आए घर देके और पता लगाए कि क्या वाकई में इन्होंने 56 लाख रुपए जीएसटी आज तक नहीं चुकाया है या किसी और के द्वारा इनके नाम पर 56 लाख रुपए का जो है जीएसटी पे करने का आदेश आ गया जिसके कारण ये फंसे हुए हैं। और इसकी जांच पड़ताल करके जो है 56 लाख रुपए का घोटाला कैसे हुआ है और जांच करके जो है पर्दाफाश किया जाए। और अगर ये व्यक्ति के ऊपर 56 लाख रुपए नहीं बैठता है तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए और इनको क्लीन चिट दिया जाए ताकि ये अपना काम सुचारू रूप से कर पाए। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।